सर, ये फ्री में आ जाता है फार्मर से सर? ये फ्री में आता है, किसान फ्री में देता है। हमने जितने भी प्लांट लगाए हैं उस सभी कस्टमर हमारे हैप्पी कस्टमर हैं। उनमें से 6 महीने पहले जो हमने एक प्लांट लगाया है उस कस्टमर के पास हम आपको लेके आए। तो यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाएगा? प्रोडक्ट आके यहाँ जाता है। ये अंडरग्राउंड हमने कन्वेयर लगाया हुआ है। हाँ। जो उसको दोबारा वो हाइट पर जाके आगे उसको डंप करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोगों का कुछ सपना है कि यार एक ऐसा प्लांट आपको मिल जाए, एक ऐसा बिजनेस आपको मिल जाए जिसमें एक बार की इन्वेस्टमेंट के साथ आप आने वाली कई पीढ़ी तक उस बिज़नेस को कर पाएँ, तो ये वीडियो राइट आपके लिए है। अगर आप पिछले कुछ महीने बिता चुके हो सिर्फ ये चीज़ सोचने में, समझने में, हो सकता है आप लोग चाइना दूसरे देश में आपके घूम के आ चुके हो कि यार ऐसा क्या बिज़नेस करा जाए, तो दोस्तों ये जो है ना राइट आपके लिए ये वीडियो रहेगी। मैं अभी ना सिरसा के अंदर खड़ा हूँ। एक मेरे पीछे अभी एक प्लांट है जो मैं आपको दिखाऊंगा। एक कस्टमर के पास आया हूँ जिन्होंने ऐसा ही बड़ा प्लांट सेटअप किया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने कुछ नोट किया कि पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल या पिछले कुछ सालों से कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे आ रहा है? अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, पिछले कुछ समय से जो लोग रिसाइकलिंग के बिज़नेस में काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा बिज़नेस बनाने लग रहे हैं। क्योंकि रिसाइकलिंग का बिज़नेस एक ऐसा है जो कचरा जो है ना आपको फ्री बराबर पड़ता है, और उसको जब आप उसको सोना बना करके बेचते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कचरे को सोना बनाने में, यानी कि आपका रॉ मटेरियल जीरो हो गया और आपकी जो एंड वैल्यू जो बन के आ रही है, एंड प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है, वो एक अच्छा खासा मुनाफा आपको देता है। तो ऐसे में 2 बिज़नेस बड़े कामयाब चल रहे हैं आज की डेट में। एक तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और दूसरा है एग्रीकल्चरल जो वेस्ट, यानी कि जो खेती बाड़ी का जो वेस्ट है उससे कुछ प्रोडक्ट बना करके बेचना। तो मैं अभी आपको पूरा फैक्ट्री में लेके चलूँगा। एग्रीकल्चर वेस्ट से वो क्या बना रहे हैं, क्या कॉस्ट आती है और कैसे आप इस प्लांट को लगा सकते हैं, तो पूरा डिटेल जानकारी रहेगी। गवर्नमेंट इसको इस ऐसे प्लांट लगाने के लिए बहुत बढ़िया सब्सिडी दे रही है और बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ फैक्ट्री के अंदर, आप आइए मेरे साथ में। तो दोस्तों अभी मेरे साथ में खड़े हैं हरप्रीत जी, जो आज हमें पूरा प्लांट दिखाएंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा वो सब बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपका भी मन कर रहा होगा कि यार एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर की तरफ से हो जाए, तो सर छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपके बारे में। हाँ जी सर, मेरा नाम हरप्रीत सिंह जी ते बरदा मशीन प्राइवेट लिमिटेड मानसा पंजाब तो बिलोंग करदा मैं। अच्छा, तो सर ये क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपने ऐसा क्या प्लांट, किस चीज़ का प्लांट लगवाते हैं वो चीज़ थोड़ा सा बताइए ना। मुकेश जी, आप इतनी दूर से मेरे पास आए हो जी, तो आपको मैं प्लांट भी दिखाऊंगा और प्रोडक्ट भी दिखाएंगे। इससे पहले मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ जो बढ़िया बिजनेस की तलाश में है, इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है जी। ये बिजनेस सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है जी। और जो एग्रीकल्चर बेस्ड गवर्नमेंट के गल की हड्डी बना हुआ था जी, उसका हमने समाधान निकाला है। हमने जितने भी प्लांट लगाए हैं उस सभी कस्टमर हमारे हैप्पी कस्टमर हैं। उनमें से 6 महीने पहले जो हमने एक प्लांट लगाया है उस कस्टमर के पास हम आपको लेके आए हैं। ये कौन से एरिया में सर आपने प्लांट लगाया 6 महीने पहले? थोड़ा सा दिखाओ यार, ये कैमरा घुमा करके। कौन सा एरिया? स्टेट हरियाणा, हाँ, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हाँ, गांव बिज्जूवाला में प्लांट है। गांव बिज्जूवाला में। हाँ सर। और ये कितनी लैंड होगी सर ये जिसमें ये प्लांट लगवाया आपने? ये टोटल 2 से 2.5 एकड़ जगह में प्लांट लगा हुआ है। 2.5 एकड़ में? हाँ जी। और ये मैं जहाँ तक देख रहा हूँ सर सारा ये पराली आ रखी है। हाँ जी, हाँ, है ना। और इसी शो। ये जो आपने लाइन बोली ना सर के जो एग्रीकल्चर वेस्ट सरकार की गले की हड्डी बना हुआ था, वो बिल्कुल सर लोगों को देख के समझ में आ जाएगा इस पराली को। बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब ये सच में ही सरकार परेशान थी, किसान इसको जला रहे थे, लेकिन इससे एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनेगा जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड भी है। तो पूरा प्रोसेस सर कहाँ से ये स्टार्ट होता है वो थोड़ा सा दिखाओ सर। आओ मुकेश जी, हम आपको स्टार्टिंग पॉइंट से दिखाते हैं। हाँ। जहाँ से इसकी लाइन स्टार्ट होती है। आज मुकेश जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦਿਖਾਦਾ। ਇਹ 16000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ओके, ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। जब ये प्लांट चलता होगा सर तो आवाज़ तो काफ़ी आती होगी? हाँ, आवाज़ आती है। हाँ। और मेरे ख्याल से अभी हम इसको मशीन को तभी चलाएंगे जब एक बार पहले आप पूरा प्रोसेस समझा दोगे ना। हाँ, तब मशीन को चलाएंगे। अभी हमने स्पेशली आपके लिए बंद किया हुआ है जी। एक बार आप मशीनें देखें और बढ़िया आवाज़ आए हमारी। जी। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहता है सर। ये पराली आपका पहले खेत से वो पराली आती है। हाँ, ओके। और अभी फार्मर जी
खुद का डंप करते हैं, वहाँ से लेके हमारे पास आते हैं। ओके सर, किसान ये के फ्री लिए में आ बेस्ट जाता है फार्मर से सर? ये फ्री में आता है, किसान फ्री में देता जी। है। और खर्चा इसका ये होता है जो जो ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शन का खर्चा पड़ता है वो हमें देना पड़ता है। ओके जी मार्केट में 1 से 1.5 रुपए में 2 रुपए में तक का खर्चा रहता है, रॉ मटेरियल जो पड़ता है हमें किलो में? किलो में 1 से 2 रुपए किलो। हाँ जी। ठीक है सर। और स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है जैसे यहाँ पर आती है पराली, हाँ। और ये पहली मशीन आती है श्रेडर, हाँ। जो इसको पराली को ये बड़ी सारी जो बेल है जी। इसको काट कर छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देती हाँ। है। अच्छा सर, एक चीज मेरे माइंड में ये आ रही है, अब जैसे ये पराली है, ये तो सीजनल हो गया ना? हाँ तो सीजनल होता है। फिर ये 6 महीने ही चलता होगा प्लांट? नहीं जी, साल भर का हम इसको स्टॉक में करते हैं। अच्छा। हाँ, जो जिस वेंडर से हम मटेरियल लेते हैं हाँ। वो किसान के खेत से कलेक्ट करता है। हाँ। वो कलेक्ट करके खुद के खेत में जब वो रेंट पर जगह लेके लगा लेता है। हाँ। और हमें साल भर के लिए सप्लाई देता है वो। साल भर के लिए सप्लाई मिलेगा? इसको स्टॉक करना इजी है। स्टॉक करना इजी है, ठीक है। तो अभी ये हो गया सर अपना पहला पॉइंट। हाँ, पहला पॉइंट है ये अपनी जैसे ये बेल्ट कन्वेयर लगी हुई है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं सर, ये जो मशीन लगी है? इसको बेल्ट कन्वेयर बोलते हैं। बेल्ट और कन्वेयर। इस पर मान लो ये गांठ है जो इसको लगाती है। ठीक है। और इसके बाद ये मशीन में जाती है। हाँ। हाँ, ये मशीन से माल कट होके जो जो बेल जाती हैं वो कट होके ऐसा मटेरियल बन जाता है जो ओके। इसका साइज होता है 25 से 50 mm साइज बन जाता है। ओके, बिल्कुल इसका छोटा मतलब तूड़ा हाँ, जैसा बना हाँ, देती तूड़ा है। जैसा बना देती है। ओके। उसके बाद ये हैमर मिल आती है। हाँ। इस मटेरियल में मॉइस्चर हो तो हाँ। उसके लिए हम ड्रायर लगाते हैं ओके। जो उसका मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है। ठीक। उसके बाद ड्रायर के बाद ये हैमर मशीन आती है जी। जो इसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। ओके। और उसके बाद जैसे ये हमारा तो ये बेसिकली वहां से हमने इसमें लाके डाल देते हैं हाँ, नीचे। हम ये इसमें आपने आके नीचे डाल इसको देते हैं। ऊपर टाइप का बना हाँ, दिया आपने। जो ऊपर जो हमारा खुद का डिजाइन है। हाँ। किसी भी प्लांट में ऐसा डिजाइन नहीं लगा हुआ है। ओके, ठीक। तो ये सारा ट्रैक्टर की मदद से हाँ, यहाँ पे ये शिफ्ट ट्रैक्टर कर की मदद से ये मटेरियल यहाँ पर आता है। हाँ। और ये आगे बेल्ट कन्वेयर के साथ दोनों जैसे 2 हैमर लगे हुए हैं, दोनों हैमरों में चला जाता है। ठीक है। ये हैमर इनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वो एक बार थोड़ा देखें सर, पाउडर हाँ जी, फॉर्म में हाँ, कैसे हाँ। आएगा? वो पाउडर फॉर्म वाला मटेरियल आ गया, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक जैसे है। ये अभी सारी लाइन कनेक्टेड है। हाँ। तो इस लाइन से ये साइक्लोन में आता है। तो मतलब ये ऑटोमेटिक सिस्टम है ये सर? सारा ऑटोमेशन है। इसमें मान लो ओनली आपको- जो प्लांट को चलाने के लिए सिर्फ 3 बंदे की जरूरत पड़ती है। हाँ। एक वो ड्राइवर होता है। हाँ। और एक मेन ऑपरेटर, एक उसके साथ हेल्पर। ओके। उसके बाद जो हमारा श्रेडर मशीन है हाँ। वो लीज पर चला जाता है। हाँ। वो पर क्वांटल के हिसाब से लेबर काम करती है, उसका लग रहता है। उससे हमारे मान लो ओवरऑल खर्चे बढ़िया रहते हैं। ठीक है, तो मतलब 150 टन डेली सिर्फ 3 आदमी की मदद से बन जाता है। फुल ऑटोमेटिक प्लांट है ये? हाँ जी, हाँ। 150 टन पर डे की इसकी प्लांट की कैपेसिटी है। ओके, तो ये साइक्लोन सिस्टम से ये इसको खींच के ही हॉपर में आ जाएगा सर, ये पाउडर फॉर्म में? ये साइक्लोन है, इसको डस्ट को कंट्रोल करने के लिए लगाया होता है। ओके। इसका प्रिंसिपल अलग से है। ये जैसे वहां से मटेरियल सक होके यहाँ पर साइक्लोन में आया, साइक्लोन से ये मटेरियल उस फीडर में चला गया। फीडर में चला जो जाएगा। इस प्लांट की डस्ट है वो उसके लिए पल्सेट उस साइड लगे हुए हैं। ओके। वो डस्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है और सर। जो मटेरियल रह जाता है हमारा वो फीडर टैंक में चला जाता है। ओके। वो फीडर टैंक 3 मशीनों के लिए लगा हुआ है। हाँ जी। जो ये पैलेट मशीन में आता है मटेरियल, इसको यूनिफॉर्म मटेरियल सप्लाई देता है। ओके। ये हमारी है पैलेट मशीन। पैलेट मशीन। हाँ, ये है हमारी 850 मॉडल मशीन है। ओके, तो यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाएगा? प्रोडक्ट आके यहाँ जाता है। ये अंडरग्राउंड हमने कन्वेयर लगाया हुआ है। हाँ। जो उसको दोबारा वो हाइट पर जाके आगे उसको डंप करते हैं हम। अच्छा, ठीक। तो आगे सारा स्टॉक वहाँ पे जैसे वो हाँ। डंप हो रखा है वहाँ पे लग जाएगा ये यहाँ सारा? पर लग जाता है। ठीक है, तो हम एक बार इसको चला के देख सकते हैं सर अभी? हाँ। आइए सर।
मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ओके, जिसे कहते हैं बायोमास पैलेट। बायोमास पैलेट। पैलेट तो ये सर इसका यूज क्या होता है सर, वो थोड़ा सा बताओ सर। ये पैलेट तो बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये सर एक फ्यूल है। फ्यूल है। हाँ, जो कोल का अल्टरनेट है। हाँ। इससे हम हीट जनरेट करते हैं। ओके। इसका जहाँ जो मेनली यूज होता है पावर प्लांट में, मतलब जहाँ इसको समझ लो कि जैसे जहाँ पर कोयला बॉयलर जो लगे यूज हैं, होता था, जहाँ भी बॉयलर लगा है, हाँ। भी वहाँ पर यूज होता है, जहाँ से हम स्ट्रीम करते हैं। मेनली इंडस्ट्री इसकी है पावर प्लांट, हाँ। और होटल में यूज होता है। हाँ। और जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई, पेपर मिल आ गई, हाँ। वहाँ पर ये यूज होता है। ठीक है, मतलब कहीं पे भी जो बॉयलर जो कोयले का जो यूज हो रहा था, वहाँ पे ये कोयल सब्स्टिट्यूट का है। अल्टरनेट है। ठीक है। इसका जो बड़े कस्टमर है सर, जो जैसे अब ये इतना बड़ा प्लांट है, 150 टन रोज बना रहा है, और आपने ये भी बोला कि सुबह बनाओ शाम तक बिक जाता है, तो इनका 150 टन माल डेली निकल जाता है सर? हाँ जी, हाँ। ये मेनली अभी पावर प्लांट में सप्लाई जा रही है। हाँ। और जैसे एनटीपीसी है, पंजाब के पावर प्लांट हैं, हरियाणा के हैं, यूपी के हैं। हाँ। गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हुआ है 7 से 10% को फेयर करना है सभी पावर प्लांट को। अच्छा, मतलब कोल के साथ में 7% मैंडेटरी है, कम से कम ये लगाना पड़ता है। सर जी, आपने बोला कि 7% ये मैंडेटरी है सरकार द्वारा, तो ये बहुत छोटी सी कंजप्शन नहीं है सर? नहीं सर, ये 7% बहुत छोटी नहीं है। हाँ। आप समझिए, जैसे एक छोटे से छोटा पावर प्लांट भी हम ले लेंगे। हाँ। तो उसकी 10,000 मीट्रिक टन कोयले की कंजप्शन होती है डेली की। जो छोटे से छोटा थर्मल प्लांट होगा, हाँ। उसको 10,000 कोल डेली चाहिए, कोयला चाहिए। तो उसका 7% से 700 मीट्रिक टन डेली का हो गया। और तभी इनका सर मतलब रोज के रोज निकल जाता है, ये बनाई 150 टन उसी वजह से। जैसे एनसीआर में जितने पावर प्लांट हैं, हाँ। उनकी डेली की 15 से 20,000 मीट्रिक टन की डेली की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये अगर इस तरह के प्लांट, तो मेरे ख्याल से अभी तो इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड होगी, बहुत ज्यादा। आने वाले टाइम में और भी बढ़ रही है। जैसे अभी 7% है, नेक्स्ट साल से गवर्नमेंट इसको 10% करने जा रही है। तो इसकी डिमांड बढ़ रही है, और इसके साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्री की डिमांड आ रही है। ठीक है सर, इसका होलसेल, जैसे किसी भी जो इसका होलसेल प्राइस है, किसी भी थर्मल प्लांट को दिया, किसी प्राइवेट कहीं जगह, किसी होटल इंडस्ट्री में गया, तो ये क्या रेट में, जैसे ये पड़े हुए माल का रेट जो रहता है 6.5 से 7 रुपए पर केजी का रेट रहता है। 7 रुपए मान के चलूं मैं? हाँ जी, पर केजी? हाँ जी, हाँ जी। और इसमें रॉ मटेरियल अपना जो लेके आए, उसमें जो आपने खर्चा बताया था, लगभग कितना आ जाएगा? वो 2 रुपए के नियर अबाउट खर्चा रहता है रॉ मटेरियल का, जो हमारे यहाँ पर प्लांट में पहुँचता है। ठीक है, और फिर 2 रुपए के बाद फिर और क्या इसमें जो प्रोसेस करने में मेनली इसमें जो इसकी कॉस्ट रहती है बनाने की, हाँ। उसमें रॉ मटेरियल मेन रहता है, हाँ। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रहते हैं, हाँ। इसकी मेंटेनेंस रहती है, हाँ। और जो लेबर एक्सपेंसेस रहते हैं। ओके, हाँ। तो उसे लगा के कितने का पड़ेगा? टोटल नियर अबाउट 4 से 4.5 रुपए में बायोमास पैलेट हमारा ये तैयार हो जाता है। ये दिखाओ भाई, ये समझो 4.5 रुपए तक बन करके आपका तैयार हो जाएगा। 6.5 से 7 रुपए में बिक जाता है। और तो मार्जिन आ गया अपना, समझो 2-2.5 रुपए का किलो पे मार्जिन रहता है। और ये सर इसको मतलब कोई इसका पैकेट बना के नहीं बेचते, ये सीधा इनका ऐसे ही चला जाएगा? नहीं जी, सीधा ट्रकों में लूज में मटेरियल जाता है। टनों का जो मटेरियल है वो ट्रक में जाता है। अच्छा। तो सर मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि सबसे छोटा प्लांट अगर किसी को लगाना हो तो कितनी टीपीडी का प्लांट होता है सर ये? जी सर, सबसे छोटा जो प्लांट होता है, हाँ। ये अपना 2 टन पर आवर की कैपेसिटी का होता है। 2 टन, हाँ। 1 घंटे का? हाँ, 40 टन पर डे का। 40 टन पर डे। वो प्लांट की जो इन्वेस्टमेंट रहती है, हाँ। वो 1.5 से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का रहता है। 1.5 से 2 करोड़। हाँ जी। और उसमें गवर्नमेंट को सब्सिडी भी प्रोवाइड करती होगी? हाँ जी सर, प्लांट लगाने के लिए गवर्नमेंट इसकी में सब्सिडी देती है, हाँ। वो पर आवर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देती है। अच्छा। 1 टन की कैपेसिटी में 28 लाख रुपया ये सब्सिडी देती है। ठीक है। जैसे जो इंडिया में MNRI की सब्सिडी देती है, वो 21 लाख रुपया पर टन की कैपेसिटी का जो सब्सिडी है। हाँ। जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की सब्सिडी है, जो सिर्फ NCR में लागू है, हाँ। वो 28 लाख रुपया पर टन की कैपेसिटी का जो प्लांट होता है उसमें रहता है। ठीक है। जैसे हम 5 टन का प्लांट लगाएंगे, हाँ। तो इसमें 1 करोड़ 40 लाख की सब्सिडी आती है। 5 टन का मतलब है, जब आप 5 टन बोलते हो तो 1 घंटे की बात कर रहे हैं, है ना? जितनी बात करी आपने 1 घंटे वाली बात करी। ठीक है। और इसमें सर एलिजिबिलिटी, लाइसेंस वगैरह क्या कुछ चाहिए होता है? मतलब एक लगाने के लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहता है? एलिजिबिलिटी क्या, पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, इसमें पढ़े लिखा मतलब उसकी जरूरत नहीं। हाँ। इसमें मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, हाँ। वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अच्छा जी। जैसे जी हरियाणा में है तो हरियाणा गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। हाँ। पंजाब में लगाएंगे तो पंजाब गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है। अच्छा, तो सर दूसरी चीज़ ये भी है
कि जैसे हरियाणा, पंजाब जो नॉर्थ बेल्ट है, यहाँ तो चलो ये पराली हो गया, अब मान लीजिए हमारी वीडियो देख रहे हैं ऑल इंडिया से, महाराष्ट्र में से भी देख रहे होंगे, गुजरात से भी लोग देख रहे होंगे, यूपी बिहार से भी देख रहे होंगे, तो सब जगह वेस्ट अलग अलग रहता है। तो हमारा ये प्लांट सब जगह हर तरह के वेस्ट पे काम करेगा या जैसे नहीं सर करेगा? हमने एक प्लांट गुजरात में लगाया था, एक प्लांट जैसे एमपी में भी हमने लगाया है। जैसे गुजरात में आती है कॉटन स्टक अच्छा जी। और मूंगफली का सिल्का, हाँ, गुजरात में तो मूंगफली ज्यादा पैदा होती है। वो उससे जे अपना जे बायोमास पैलेट बनता है। Okay. मतलब इंडिया में कहीं भी जाएंगे वहां पर उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसकी जो जो भी waste होगा। एग्रीकल्चर वेस्ट बनती है, जिसको फार्मर इसको फेंकता है, तो उससे जे हम बना प्रोडक्ट सकते हैं। बनाते हैं, बायोमास पैलेट बनाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर वेस्ट से प्रोडक्ट बनता तो है। सर जैसे यूपी में गन्ना बहुत होता है, तो गन्ने का वेस्ट बहुत निकलता गन्ने है, का तो वेस्ट उससे बनेगा, उससे प्रोडक्ट जे पैलेट बनता है। Okay. और जो भी वेस्ट है Waste है। उससे वेस्ट से एनर्जी बनाते हैं हम। ओके, बहुत बढ़िया है सर। सर एक सवाल मेरे माइंड में और आ रहा है कि जैसे जब बायोमास पैलेट को जलाएंगे, ये भी स्मोक देगा, धुआं देगा, कोयला जो जलेगा वो भी धुआं देगा, तो गवर्नमेंट इसी को क्यों बढ़ावा देना चाह रही है, क्या रीजन है सर? सर ये है कि जो कोयला है हाँ वो कार्बन रिलीज करता है हाँ, और नाइट्रोजन रिलीज करता है, सल्फर रिलीज करता है। ठीक है। और जो ये बायोमास पैलेट है, हाँ। जो कार्बन रिलीज करता है, ये नाइट्रोजन कम रिलीज करता है, सल्फर भी कम रिलीज करता है। Okay. जो कार्बन रिलीज करता है वो उतनी जब फसल उगती है तो उतना कार्बन लेती है। Okay. जब उससे हम दोबारा उसकी वेस्ट से ये पैलेट बनाएंगे और उसमें थर्मल जलाएंगे, कहीं भी जलाएंगे, तो जो कार्बन रिलीज होगा वो इक्वल रहेगा। तो Okay. इसको तो ये बैलेंस मेंटेन करता है एनवायरनमेंट कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको हम। ओके। जो कोयला है वो एक धरती में दबा हुआ हमारा कार्बन को दोबारा उठा के हम जलाते हैं और कार्बन रिलीज में एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट इसको अभी बढ़ावा दे रही है कि भाई ज्यादा इसको गवर्नमेंट कोयले को आने वाले फ्यूचर में कोयले को गवर्नमेंट बैन कर रही है और इसको बढ़ा रही है। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आप लोग तो प्लांट लगवाते हैं, ऑल इंडिया में जगह जगह प्लांट लगाने लग रहे हैं, और आप लोगों के लिए तो क्या कि कस्टमर रह गया माइंड में, जो भी प्लांट लगाने के लिए आएगा आप उसको एज अ कस्टमर देखोगे, आप कभी ये नहीं देखोगे कि यार उसका माल आगे बिके ना बिके। तो ऐसा है कि कभी ऐसा ना हो कि कोई प्लांट लगा ले और उसका प्रोडक्ट ना बिके, तो उस केस में सर आप क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये एक फ्यूल है। जैसे अभी मान लो पावर प्लांट मेनली टेंडर निकालता है, तो पावर प्लांट को सप्लायर ही नहीं मिल रहे। अच्छा, तो ऐसी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि इसका कोई वेयर ही ना मिले। आप उनको प्रॉपर गाइडेंस हम दोगे? उनको प्रॉपर गाइड करेंगे, हम उनको जो प्लांट चलाने के लिए ऑपरेटर है उनको भी ट्रेनिंग देंगे, और उसकी सब्सिडी को भी हम अप्लाई करवाते हैं, और जो गवर्नमेंट की एनओसी वगैरह रहती हैं उसमें भी हम उनकी सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, ठीक। सर आपने वो छोटे वाला प्लांट तो बता दिया कि कितने में लग सकता है। हाँ जी। एग्जैक्टली अगर मैं इस प्लांट की बात करूं जहां मैं अभी खड़ा हूं, तो ये प्लांट कितने रुपए में लगा होगा ये प्लांट? जी सर, ये 150 टन पर डे की कैपेसिटी वाला प्लांट है। ये 3 से 3.5 करोड़ की मशीनरी का प्लांट है हमारा। ठीक है। और इसमें सर जो गवर्नमेंट लोन है वो कितना तक का? इसमें मतलब 5 करोड़ तक का गवर्नमेंट विदाउट प्रॉपर्टी लोन, विदाउट कोलेटरल लोन देती है। अच्छा। जैसे इस प्लांट पर लोन लेना हो तो 2 करोड़ तक का लोन हम ले सकते हैं, उसमें से 6% इंटरेस्ट पर हमें लोन मिल जाता है सरकार से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आपने एग्रीकल्चरल वेस्ट से कुछ एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बढ़िया शानदार सा काम करते रहिए, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर सर जगह जगह आप ये प्लांट लगवाएंगे सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।